15 हिडन डिटेल्स जो तुमने सुपरमैन के ट्रेलर में मिस कर दी। नंबर 15, सुपरमैन को इतना गंदा किसने मारा और वो ब्लीड क्यों कर रहा है? वेल, इसका जवाब है ऑब्वियसली लेक्स लूथर। पिछले लेक्स से हमारा ये नया लेक्स डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है और देखने में एक जीनियस के साथ साथ पूरा साइको लग रहा है। ऐसे में सुपरमैन जैसे ओपी कैरेक्टर को इस हालत में पहुंचाने वाला बंदा और कोई नहीं, लेक्स लूथर ही है। और ट्रेलर का ये सीन लेक्स वर्सेस सुपरमैन के पहले क्लैश से हो सकता है, जहां लेक्स सुपरमैन को बीट करेगा और सुपरमैन क्रिप्टो की हेल्प से जैसे तैसे खुद को बचाकर फाइनल बैटल के लिए प्रिपेयर करेगा। इस ट्रेलर में सुपरमैन की पर्सनल लाइफ को भी पूरी तरह से रिवील कर दिया गया है, जहां एक तरफ क्लार्क को डेली प्लैनेट के ऑफिस में काम करते हुए दिखाया गया है और यहीं पर हमें लुइस लेन का फर्स्ट लुक भी देखने को मिला। अब डेविड कॉरेंसवर्थ हेनरी कैविल से बेटर सुपरमैन है या नहीं, इस पर आगे बात करेंगे, बट हाँ, नई लुइस लेन तो भाई पिछली वाली से बहुत हॉट है। दूसरी तरफ हमें क्लार्क अपने फादर जोनाथन केंट के साथ अपने फैमिली फार्म पर भी दिखाया गया है, बट इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सुपरमैन खुद में भले ही कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसे भी फ्रेंड्स एंड फैमिली की जरूरत पड़ती है और इस टीजर ट्रेलर में उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी रिवील कर दिया गया है, जिनका मूवी में इमोशनल पर्सपेक्टिव से बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है। और वो जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि मूवी में सुपरमैन के फादर यानी जोनाथन केंट गुजर चुके होंगे और ये जो सीन है जिसमें क्लार्क उनके साथ है, ये सिर्फ एक फ्लैशबैक है, क्योंकि यहाँ पर सुपरमैन की करंट लाइफ में उसका हेयर स्टाइल अलग है और यहाँ पर बिल्कुल अलग है। दैट क्लियरली मीन्स कि मोस्ट प्रोबेबली सुपरमैन अपने फादर को खो चुका है किसी पॉइंट पर, बट उनके कुछ स्पेशल मोमेंट्स हमें मूवी में फ्लैशबैक्स के तौर पर देखने को जरूर से मिलेंगे। इसके अलावा टीजर में सुपरमैन को लुइस लेन को दो अलग अलग पॉइंट्स पर किस्सी करते हुए दिखाया गया। एक किसमें हवस थी, दूसरे में प्यार था, एक में क्लार्क था और दूसरे में वो सुपरमैन था। दैट मीन्स लुइस इस मूवी में ये जानती होगी कि उसका बॉयफ्रेंड लाल चड्डी वाला कोई छपरी नहीं है, बल्कि एक एक्चुअल सुपर हीरो है। यानी मोस्टली सुपर हीरोज के केसेस में जहां उनकी आइडेंटिटी उनके लवर्स से सीक्रेट रहती है, इस मूवी में ऐसा नहीं होने वाला है। एटलीस्ट लुइस को तो क्लार्क की आइडेंटिटी पता ही होगी। इस पूरे टीजर में सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में भी टॉप पर है क्रिप्टो। गली के हरामी कुत्तों जैसा नहीं, बल्कि एक प्यारा क्यूट सुपरसोनिक सुपर डॉगी जो क्लार्क के सीटी मारते ही रोटी की चाह में सुपरसोनिक स्पीड से बर्फ पर दौड़ पड़ता है, लेकिन अंत में सुपरमैन उसे रोटी की जगह अपना अंगोछा खिलाकर उसका चूतिया काट देता है। बट डॉग्स विल बी डॉग्स, क्रिप्टो ठहरा एक वफादार साथी, तो वो अपने घायल मालिक को अंगोछे से पकड़कर घसीटकर सुपरसोनिक स्पीड से घर ले जाता है। और अभी हमें टीजर में क्रिप्टो की दूसरी सुपर पावर्स नहीं दिखाई गई है, बट मोस्ट प्रोबेबली मूवी में वो भी दिखाई जाएंगी, लाइक फ्लाइंग, लेजर विजन, सुपर ब्रेथ एक्सेट्रा। अब देखो, नो डाउट लेक्स लूथर ही मूवी का मेन विलन रहने वाला है, बट ऑल्सो नो डाउट कि इसमें मल्टीपल सुपर विलन्स हैं। लाइक एक जायंट मशीन दिखाई गई है जो ग्राउंड पर लेजर शूट कर रही है, एक बहुत बड़ा सा काइजू है जो फायर ब्रीथ करता है। सो या लूथर के अलावा इस मूवी में डेफिनेटली सुपरमैन के लिए बहुत सारे साइड क्वेस्ट्स होने वाले हैं। गाय गार्डनर लैंटर्न, अब हालांकि ऐसा चोमू लैंटर्न तुमने पहली बार देखा होगा, बट कहीं ना कहीं इसका हेयर कट कॉमिक एक्यूरेट ही है, तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। देखा जाए तो भाई इस मूवी का असली विलन ये वाला हेयर स्टाइल ही है। अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि 2026 में लैंटर्न्स का एक टीवी शो आना है, तो ये बंदा बेसिकली उसे सेटअप करने ही मूवी में आया होगा। मूवी में इसका अपना खुद का ऐसा कोई बहुत मेजर रोल नहीं होने वाला है। और कुछ ऐसी ही कहानी हॉक गर्ल की भी रहेगी। हॉक गर्ल भी इस मूवी में एक ब्रीफ सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पर नजर आएगी। डीसी कॉमिक्स में हॉक गर्ल जो थी वो जस्टिस लीग की एक रेगुलर मेंबर थी, तो मूवी में इसका रोल वैसे तो बहुत बड़ा नहीं होगा, बट हाँ, गाय गार्डनर से तो काफी बड़ा होगा इसका रोल। मिस्टर टेरिफिक, अब इस बंदे की बात करें तो इसके लुक्स इसके नाम के जस्ट उल्टे हैं। नाम है इसका मिस्टर टेरिफिक, लेकिन शक्ल देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी अभी हिलाकर आया है। एनीवेज, ट्रेलर में मिस्टर टेरिफिक को एक पॉइंट पर सुपरमैन से दो हाथ करते हुए देखा जा सकता है। दैट क्लियरली मीन्स कि इन अलग अलग सुपर हीरोज की भीड़ में काफी सारे डिफरेंसेस होने वाले हैं और इनके बीच क्लैश भी होगा। बाद में ट्रेलर में मिस्टर टेरिफिक अपनी इन शील्ड्स, जिन्हें टी स्फेयर्स कहा जाता है, इनकी मदद से बुलेट्स को ब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं और यही टी स्फेयर्स ही एक तरह से इनका प्राइमरी वेपन भी हैं। अब ये नीली चिड़िया कौन है? अपने जादू के बुढ़ापे जैसा दिखने वाला ये एलियन नो डाउट मेटामॉर्फो है। मेटामॉर्फो की बॉडी पूरी तरह से अल्टर्ड हो चुकी है, बदल चुकी है, जिसके चलते वो कई सारे डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स में अपनी बॉडी को ट्रांसम्यूट कर सकता है। आसान भाषा में कहूं तो ये समझ लो कि इस बंदे में केमिकल लोचा है।
एक ऐसी दुनिया जिसमें दया और प्यार को पुराने जमाने की चीजें माना जाता है। ऐसी दुनिया में सुपरमैन एक उम्मीद की तरह है। जेम्स गन सुपरमैन का कुछ ऐसा ही पोर्ट्रेयल अपनी मूवी में करना चाहते थे एंड टीजर में भी इसकी एक झलक दिखाई दी है, जहां एक पॉइंट पर सुपरमैन इस लड़की को काइजू के लेग्स से हुए इंपैक्ट से बचाता हुआ एक कमाल के स्लो मोशन शॉट में दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक बर्बाद हो चुके कंट्री में एक बच्चा केओस के बीच सुपरमैन का फ्लैग ऊंचा करके उसका नाम ले रहा होता है, इस होप में, इस उम्मीद में कि वो आकर उस बच्चे को बचाएगा। तो इन दिस मूवी सुपरमैन इज इक्वल टू होप। टीजर में हमें सुपरमैन एक रोबोट के ऊपर रोता हुआ दिखता है। वहीं एक और शॉट में ग्राउंड से बहुत सारे आइस पिलर्स निकलते हुए दिखाई दे जाते हैं। ये सब और कुछ नहीं, सुपरमैन का फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड है और ये रोबोट है कैलेक्स। अब कैलेक्स कौन है? तो कैलेक्स बेसिकली फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का केयरटेकर है और वो क्लार्क को उसके होम प्लैनेट यानी क्रिप्टॉन से एक सॉलिड तरीके से कनेक्ट भी करता है। कॉमिक्स में एक बार क्या हुआ था कि लेक्स लूथर ने सुपरमैन को हर्ट करने के लिए कैलेक्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था और इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि एग्जैक्टली ऐसा ही फिर से मूवी में भी होने वाला है, जहां लेक्स लूथर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पर अटैक करके कैलेक्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, केवल और केवल सुपरमैन को हर्ट करने के लिए, उसे टारगेट करने के लिए। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट जो हेनरी कैविल के सुपरमैन कैरेक्टर से उठाया गया है वो है ये, जिस तरह से बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में एक पॉइंट पर पब्लिक जो थी वो सुपरमैन से ही टेढ़ी हो गई थी एंड उसे एक हीरो की तरह देखने की बजाय सिर्फ एक एलियन की तरह देखती थी। इवन इसके लिए सुपरमैन का ट्रायल भी हुआ था। सेम यही चीज हमें न्यू सुपरमैन के साथ होती हुई देखने को भी मिलेगी, जहां हो सकता है खुद सुपरमैन से ही धोखे से कोई गलती हो जाए या हो सकता है कि लेक्स लूथर उसे फ्रेम करके फंसा दे और लोग सुपरमैन से नफरत करने लग जाए, क्योंकि इस शॉट में एक बंदा सुपरमैन की खोपड़ी पर एक कैन मारता हुआ दिख रहा है। तो सुपरमैन को इस मूवी में भी इस पॉइंट से होकर गुजरना पड़ेगा जिसमें लोग उसे एक हीरो की तरह नहीं, एक विलन की तरह देखेंगे और उससे नफरत भी करेंगे। बट सुपरमैन को यहाँ पर अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हुए उनके लिए हीरो तो बनना पड़ेगा। नाउ ये पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुपरमैन के नए हीरोज द बॉयज के कॉर्पोरेट हीरोज की तरह हो सकते हैं, जो पब्लिक की हेल्प करने से पहले ये चेक करते हैं कि इसमें उनका कितना फायदा है। लाइक जैसा कि मैंने बताया, एक पॉइंट पर मिस्टर टेरिफिक और सुपरमैन का ये जो क्लैश हुआ है, इससे ये तो क्लियर ही हो जाता है कि ये हीरोज ही आपस में भसड़खोरी करेंगे। एंड क्या पता गाइस मूवी में हॉक गर्ल और लैंटर्न इनकी भी सुपरमैन से किसी पॉइंट पर फाइट हो जाए। जैसे गाय यहाँ पर मॉब पे लाइट शूट कर रहा है अपनी रिंग से गुस्से में, जो कि एक हीरो का काम बेसिकली नहीं होता है। हीरो अपने गुस्से पर काबू रखता है इन ऑल सिचुएशंस। ये वाला जो सीन है ये कुछ आपको होमलैंडर के इस सीन की याद दिलाता होगा। ऐसे में अलग अलग आइडियोलॉजीज के चलते ये जो हीरोज है, मल्टीपल हीरोज होने वाले इस मूवी में, ये भी आपस में क्लैश जरूर से करेंगे। और फाइनली इस सीन में अगर आप देखो तो पीछे यहाँ इस बिल्डिंग में स्टैग इंटरप्राइजेस लिखा हुआ है, जो कि डीसी कॉमिक्स के एक बहुत बड़े विलन का टीज है। ये स्टैग इंटरप्राइजेस का शॉट उसी बिल्डिंग का है जिसमें सुपरमैन भीड़ से बचते हुए जाता है और ये इशारा करता है इस कहानी में साइमन स्टैग की तरफ। अब साइमन स्टैग जिन्हें नहीं पता कि कौन है, तो ये एक डीसी का विलन है जो कि वैसे तो मेटामॉर्फो से लिंक्ड है। बेसिकली ये मेटामॉर्फो का क्रिएटर है, लेकिन इस मूवी में साइमन स्टैग को वो कैरेक्टर बनाते हुए दिखाया जा सकता है जो कि दूसरे हीरोज यानी कि गाय गार्डनर, मिस्टर टेरिफिक, इन सबको हायर किए हुए हैं अपने हिसाब से चलाने के लिए। यानी बेसिकली उसने अपनी खुद की एक जस्टिस लीग बना रखी है। तो हो सकता है इन हीरोज को, जो अदर हीरोज हैं मिस्टर टेरिफिक जैसे, इन्हें सुपरमैन के पीछे भेजने वाला और कोई नहीं साइमन स्टैग ही हो। यानी यहाँ पर डीसी बहुत लंबा खेलने वाला है एंड इस मूवी में सुपरमैन का अपकमिंग जो फ्यूचर है वो भी सेटअप कर देगा अलोंग विद लेक्स लूथर। यहाँ पर साइमन स्टैग को भी मूवी में टीज कर दिया गया है गाइस। और फाइनली अब ये बात कर लें कि हेनरी कैविल बेटर है या डेविड कॉरेंसवर्थ, तो देखो सबके अपने अलग अलग ओपिनियंस है, इस पर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि हेनरी कैविल के प्लेस को फिल करने में भाई डेविड कॉरेंसवर्थ के पसीने छूट जाएंगे। और लाइफ में भाई मैंने पहली बार देखा है कि यार डीसी की मूवी में किसी मार्वल मूवी का नाम लिया जा रहा है, एक तरह से उसे प्रमोट किया जा रहा है कि भाई फ्रॉम द मेकर्स ऑफ गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी। तो ये चीज अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ा डेस्परेशन दिखाती है। ट्रेलर में व्यूज आए हैं, सबने इसकी खूब जमकर तारीफ करी है और डीसी की एक जो अपनी पहचान थी कि उसकी जो थीम होती थी मूवीज की वो काफी डार्क रहती थी, काफी इंटेंस रहती थी, वो इस ट्रेलर में दूर दूर तक नहीं है। बीच बीच में तो मतलब ऐसा लग रहा है देखने में जैसे कोई टीवी शो चल रहा हो। बहुत ज्यादा कलर्स हैं, सब कुछ एकदम इतना ब्राइट है। बट जो भी है जेम्स गन का डिसीजन है, उन्होंने ये अपने हिसाब से किया है। अब ये मूवी एग्जैक्टली कैसा परफॉर्म करेगी ये तो हमें जुलाई में ही पता चलेगा। बट स्टिल हेनरी कैविल से इसका कंपैरिजन मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अपनी जगह पर ये मूवी ठीक हो सकती है, बट
असली सुपरमैन तो हेनरी कैविल ही थे। बट जो भी है गाइज, तुम्हारे जो भी थॉट्स हैं इन सारी चीजों को लेकर, कौन बेटर सुपरमैन था, बाकी सारी चीजें ये मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियोस, आने वाली अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइज, भी से अपना ख्याल रखिए। आप, मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।